आपने खुद ही, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा था और आपने खुद ही जिक्र कर लिया है कि जो आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या उनके लिए आप क्या ईज़ पैदा करते हैं, वो कितना ज़रूरी है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आप शरह सूद लेकर आ रहे हैं, बट जब आप किसी आम आदमी को भी देखते हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है, या जो आपका लोकल प्रोड्यूसर भी है, उसको बहुत सी मुश्किलात है पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। ये बिल्कुल बात है कि ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स है, इससे जरूर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हुआ है और नजर भी आता है, और मजीद फायदा। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी एश्योरेंस हो कि दीज इंटरेस्ट रेट्स लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इससे डेफिनेटली जो बड़ा फर्क पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जहाँ तक एसएमईज का सवाल है, वो इतना बोरोइंग के ऊपर जाते नहीं है वो। तो वो जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, देखिए डेट रिटायरमेंट है अगर आपने करनी है, कितने आपने देने हैं, क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें तो अभी कोई उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करती। तो एसएमई जो है ना, उसकी जो मैक्रो इंडिकेटर्स की जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अभी तक आया नहीं। और मेरी नजर में उसकी जो वजह है वो ये है कि पूरा एक काफी लंबा टाइम ऐसा चला जिसमें कैश फ्लो बहुत कम हो गए। कैश फ्लो कम हो गए, आपके कैश फ्लो कम हो गए तो फिर आपकी ज्यादा एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर महंगाई इतनी हुई कि जो तनख्वाहदार तबका था, असल खरीदार तो वही है मिडिल क्लास, वो ना उन्होंने अपने सारे जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च कर दी और कर्जे भी ले लिए। अब वो उसको रिवाइवल होने में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, हम बार बार बात करते हैं कि कैश फ्लो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम ये बात करते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या हम डॉलर पाकिस्तान आने की बात करते हैं, सो ऑन, अपने कर्जे वापस करने की बात करते हैं, हमें सर्टेनिटी की बार बार कमी महसूस होती है। व्हाट डू यू थिंक, वेयर आर वी स्टैंडिंग अभी जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कैश फ्लो बढ़ाना है और उसका तरीकाकार क्या है? कंसिस्टेंसी जो है वो तो है, लेकिन सर्टेनिटी जो है ना एक होती नहीं चाहिए ना, एक एनवायरनमेंट होता है, वो अभी भी मेरे ख्याल है लौट रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी स्पीड बड़ी स्लो है। जो है ना अभी जो है ना स्टेबिलिटी अब पाकिस्तान में चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, और आपका हर तरह की जिसमें लोग जो है उसके आगे कर सकेगा। सही। आपने अभी थोड़ी देर पहले कैश फ्लो की बात करें, कि मुझे ये बताएं कि कैश फ्लो के लिए क्या हुकूमत इकदाम जो उठा रही है अपना कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, इज इट इनफ, व्हाट वी नीड टू डू मोर? देखिए, कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए हुकूमत डायरेक्ट तो कोई इंजेक्शन नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। उसके अंदर यही हो सकता है कि कम शरह सूद पर एसएमईज को जो है ना वो कर्जा दिया जाए, ताकि वो अपने जो कैश फ्लोज हैं उनको बेहतर करके और आगे उनके अपने काम को बढ़ा सकें। दिस इज ओनली वे जो मुझे नजर आती है कि गवर्नमेंट शुड नाउ इनकरेज द एसएमईज टू गो फॉरवर्ड एंड उनको, जैसे हमने कोविड में किया उसका बड़ा जबरदस्त असर आया था। कोविड में लेबर की पेमेंट नहीं हो पा रही थी और बड़ा मसला हो गया था, लोगों की सारी चीजें रुक गई, पूरी दुनिया रुक गई थी। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने स्टेट बैंक में आगे बढ़कर वो दिए कि आप अभी अपने जो आपकी जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, उनको आप दिए। वो एक बड़ा पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आया, उसका पॉजिटिव उसका असर भी आया, और जो है ना वो चल गया। एक पहिया जो चलना था जिससे अनरेस्ट हो सकता था या कुछ और हो सकता था, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज करके टाइमली इसको इंट्रोड्यूस भी किया, और हमने इसका सब लोगों को इसका फायदा भी पहुंचा, और जो इनक्राई खत्म हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो अब आपको जो है ना आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना ये अगर आप इकोनॉमिक, जुबैर साहब, ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है और हम इसको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF की एक सबसे बड़ी शर्त भी है ये। आपको क्या लगता है, जब आप नए कारोबार को फ़रोग देने की बात करते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स को दावत दे रहे होते हैं, ऐसे में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं जब हम बात करते हैं कि जी आपको मज़ीद हुकूमत फ़ायदा हासिल कर सके नए कारोबारों से और नई ऐसी सनतों से जो लगने जा रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और हुकूमत का अपना इनपुट। लोकल इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लोकल इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा जब बंदे हमारे पाकिस्तानी जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूरी दुनिया आगे इन्वेस्टमेंट करेगी। हम अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो कोई भी नहीं करेगा। हम जब करेंगे जब हमें इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा, हमें वो साजगार माहौल मिलेगा, हमको जो है ना वो पैसे की अवेलेबिलिटी होगी और हम अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते। क्यों
अगर कोई कारोबार सरवाइव नहीं कर सकता एट स्टेगनेंट पोजीशन, इट हैज टू ग्रो। और उस ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट, स्टेट बैंक का सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट, टैक्सेशन के मेजर्स के अंदर सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है ना वो लाजिम मलजूम है। जहां आप जाते हैं, अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए जो मुल्क दावत देते हैं, तो आपने क्या, आप देखें, आप उसके तरफ उनको ये पूछेंगे क्या दावत दे के हमको क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये टैक्स फ्री है, इसमें ये नहीं है, आपको 5 साल इनकम टैक्स नहीं देना, आपको 10 साल से छूट है, आपको ये हम बिजली दाम देंगे, गैस इस दाम में देंगे और कंस्ट्रक्शन देंगे और सालों तक देंगे। यही तो बातें होती हैं। तो यही बातें हमने अपने मुल्क में लेके आनी है। ठीक है, ये दिस लुक्स लाइक अ लॉन्ग वे टू गो टू मेरे ख्याल में ये शायद अभी तो इस हुकूमत के लिए चंद बल्कि काफ़ी सालों तक नहीं पॉसिबल होगा। मेरे ख्याल में अटमोस्ट टारगेट ये होगा कि शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लेकर आया जा सके, बड़ी सनतों के साथ साथ छोटी सनतों को मौका दिया जा सके कि वो भी बिज़नेस लगाएं, ताकि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल रिवाइवल एटलीस्ट हो सके। और रिवाइवल के बाद शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में होगी प्रॉबेबली कि वो ऐसे इकदाम जो आप अभी इस वक्त बात कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।